बार का चुनाव काशीपुर में धार्मिक मुद्दों को लेकर होगा। पार्टियों की छोटी मानसिकता की पहचान है कि हम इस तरीके की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है इन विषयों पर चर्चा होना भी गलत है। भारतीय जनता पार्टी हमें विकास के मुद्दों पे बात करती कहेगी कि आपको लड़ना है, आपको उम्मीदवारी दी जा रही है तो मैदान में आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज़ चैनल। जिस तरीके से चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, काशीपुर नगर निगम की सीट जो है सामान्य हो चुकी है। लगातार प्रबल दावेदार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दलों से निकल कर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में बात करें एक ऐसा चेहरा जिसके भारतीय जनता पार्टी में एंट्री के बाद से, या बात करें चुनावी मैदान में उतरने के बाद से, जो है सारे समीकरण बदल गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक व्यापारी की एंट्री की। जी मैं बात कर रहा हूँ शक्ति प्रकाश अग्रवाल जी की। इस समय उन्हीं के दफ्तर में, उन्हीं के ऑफिस में हम पहुंचे और कहीं ना कहीं वो अपना काम करते दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक रूप में भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, व्यापारी रूप में एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे शक्ति प्रकाश अग्रवाल जी से। कैसे हैं सर? नमस्ते सर, बढ़िया है सर। बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपसे चर्चा होनी है आज। सबसे पहले तो यही कि जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, सभी लोगों के चेहरों पर कहीं ना कहीं एक टेंशन दिखाई दे रही है। आप बिल्कुल मस्त मौला तरीके से अपने काम में यहाँ अखबार पढ़ते नजर आ रहे हैं। मतलब किस तरीके से इस तरीके को आपने टेंशन को मेंटेन कर रखा है? ऐसा है, ये डेली रूटीन भी मेरा ऐसा है कि जो मैं काम करता हूँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो बहुत सारी कॉल्स आती हैं। डिफरेंट टाइप के बिजनेस हैं, ज्वेलरी का बिज़नेस है, कपड़ों का बिज़नेस है, तो उनमें भी विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं। कोई मिलने वाला होता है, एक डिस्काउंट चाहिए, अप्रूवल चाहिए, दिखा लें, तो सब मैनेज चलता रहता है। अब ये लोग हैं, हमारा एक टीम मैनेजमेंट होता है। अब आज हमारे अगर कहना चाहिए जो पूरे देश के सबसे बड़े इस जनक थे, जिन्होंने व्यापार को विभिन्न प्रकार से चलाया, चाहे धीरू भाई अंबानी रहे हों, चाहे रतन टाटा रहे हों, वो 100 फैक्ट्री मैनेज करते थे। आदमी तो वो भी एक ही होता था, मैनेजमेंट द्वारा सब चीज़ चलाते थे। हमें तो गाने सुनने का शौक़ है, सामने क्रिकेट चल रहा है तो इधर अखबार पढ़ लें, काम इन लोगों को करना है, बस इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं कि कैसे इंस्ट्रक्शंस देने हैं। और बताएं। बात करें चुनावी मैदान में जिस तरीके से, क्योंकि हम अंतिम दिनों पे खड़े हैं, चुनाव सिर पर है, कभी भी घोषणा हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी से एक कैंडिडेट होने जा रहा है। आपने भी अपनी दावेदारी ठोकी है। किस तरीके से, मतलब क्या सोचते हैं क्या होने जा रहा है आगामी चुनावों में? देखिए, जब तक पार्टी के सारे जने अपनी अपनी दावेदारी करने का सबको एक तरीके से अधिकार है, अब दावेदारी करी है पार्टी, उस पर एंगल ले रही है। पार्टी के सर्वे चल रहे हैं, इंटरनल्स हैं, एक्सटर्नल्स हैं, लोगों से बातचीत है। और बीजेपी में बहुत बड़ी अहमियत संघ की भी होती है, आरएसएस की। वो अपनी रिपोर्ट्स देंगे, कुछ रिपोर्ट्स जो है उनके द्वारा दी जाएंगी। अपना जो बीजेपी पैनल वगैरह ने जो यहाँ से पर्यवेक्षक गए हैं, अब सब सारी चीज़ों का लॉट ऑफ थिंग्स एक साथ हैपेंड हो रही हैं। अब किसी नहीं कह सकते कि क्या निर्णय हो। जो पार्टी निर्णय देगी वो सर माथे है। पार्टी कहेगी कि आपको लड़ना है, आपको उम्मीदवारी दी जा रही है तो मैदान में आएंगे, वरना दावेदारी से ही ख़त्म हो जाएगी कहानी। और क्या है, और जिस पार्टी जिसको टिकट देगी, जब हमने कहा हम सच्चे सिपाही हैं, तो हम उसी तरीके से फिर जो है आगे जो भी जिसको मिलेगा उसे तन मन धन से तत्परता से लड़ाएंगे। बात करें चुनावी मैदान की, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, निर्दलीय, बसपा, हर तरफ से बात करें राजनीतिक तौर से कम और धार्मिक तौर से ज़्यादा बयानबाजी होती नजर आ रही है। तो क्या बात करें इस बार का चुनाव काशीपुर में धार्मिक मुद्दों को लेकर होगा? देखिए, नहीं, ये अपना सबका लोगों का आउटलुक है। जिस धर्म से हम आते हैं उस धर्म में ये सिखाया गया है कि आप जैसे, अगर मैं आप ही को कहूँ मैं मानिक जी कह रहा हूँ तो आप भी शक्ति जी कह रहे हैं। ये सम्मान ऐसी चीज़ है, जब दिया जाएगा तभी सामने से आपको मिलेगा। अगर आपका, हमारा धर्म ये सिखाता है कि आप अपने धर्म की रक्षा करें और दूसरे धर्म का सम्मान करें। ये मैं यहाँ पे गीता जी पढ़ता रहता हूँ, कभी कभी बच्चों को इसका लेसन भी देता हूँ। तो इसमें शुरुआत में जब हम जाते हैं तो ये यथार्थ गीता है, जिसका सही अनुवाद है कि गीता का यथार्थ चित्रण। तो इसमें सारे धर्मों के बारे में उन्होंने बताया हुआ है स्टार्टिंग में कि हर धर्म क्या कहता है। सब धर्म ये कहते हैं कि ईश्वर का पाने का रास्ता एक है। कोई ईश्वर सब निराकार है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म, वो सिख धर्म हो। तो किसी ने किसी को नहीं कहा। यह है प्राचीन काल से लेकर मनुष्यों द्वारा दिए गए 33 क्रमचार संदेश। वैदिक ऋषि कण कण में व्याप्त ब्रह्म ही सत्य है, उसे विदित करने के अतिरिक्त मुक्ति का कोई अन्य उपाय नहीं है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने परमात्मा चिंतन की पूर्ति से उसमें आ सकता है। महात्मा मूसा हैं, भगवान श्री राम है, गौतम बुद्ध हैं, महावीर हैं, ईसा है, और ला इलल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये जो है जर्रे जर्रे में व्याप्त खुदा है के सिवा कोई पूजने नहीं है, मोहम्मद अल्लाह के संदेशवाहक हैं। शंकराचार्य ने लिखा जगत मिथ्या है, इसमें सत्य केवल हरि और उसका नाम है। गुरु नानक जी हैं, एक ओंकार सतगुरु, एक ओंकार के सत्य है, किंतु वह सदगुरु के कृपा का प्रसाद है। तो हमारे सारे धर्म का पंथ और मार्ग
करने का तरीका अलग हो सकता है, पर सबका अंतिम मंजिल और अंतिम जो डेस्टिनेशन है वो सबकी मोक्ष ही है। उनको ले जाने और कराने के तरीके एक होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की जो ये दुर्गत राजनीति है ये नहीं करनी चाहिए। आपको विषयों पे बात करनी चाहिए। हर धर्म का अपना तरीका है, उस पर हम ना जाके आप विकास की राजनीति करें। आप बताएं आपका क्या आगे के प्रोजेक्ट्स हैं, क्या मॉड्यूल हैं। मैंने आपको इस बीच में पहले भी एक इंटरव्यू में विकास जी को भी बताया था कि जो आज तक के इतिहास में बीजेपी को जिस मुस्लिम मोहल्लों एतरों से कभी वोट नहीं मिले, दहाई के आंकड़ों में, अगर शक्ति अग्रवाल को उस उम्मीदवारी दी जाती है तो सैकड़ों के हिसाब से वहाँ पे वोट निकलेंगे। क्योंकि कभी मैंने इस तरीके की राजनीति ना करी और ना मैं किसी की सेवा भाव में आता हूँ। अगर मेरे पास कोई आया, वो चाहे इस्लामिया के लिए आया, चाहे स्कूल के लिए आया, चाहे किसी के लिए आया, अगर वो जेन्युइन है और उसको सही ज़रूरत है तो हम कभी नहीं देखते। आप अस्पताल में इलाज करते हैं तो वहाँ पे कोई भी आपका पेशेंट होता है, उसका काम होता है डॉक्टर का उसका इलाज करना और सेवा करना। वो धर्म देख के अगर इलाज करने लगा या पढ़ाई देख के इलाज करने लगा या ये देख के करने लगा कि ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, तो आज के तारीख में इलाज भी नहीं होगा। फिर तो आप उसमें, ये तो पार्टियों की छोटी मानसिकता की पहचान है कि हम इस तरीके की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है इन विषयों पर चर्चा होना भी गलत है। जो इस तरीके के लोग बात कर रहे हैं वो उनका करना बिल्कुल कदाचित गलत है। भारतीय जनता पार्टी हमें विकास के मुद्दों पे बात करती है, चाहे हाईवेज बने हो, चाहे जो आपने राशन की प्रणाली हो, वो हर जाति हर समुदाय को मिलती है। कोई भी जाति धर्म को देख के इलाज नहीं किया जाता। तो इस तरीके की बातों को करना अनुचित है। मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की ही बात करती है, विकास की बात करती रहेगी। शक्ति जी, मेरा एक ऐसा सवाल है जिसको सुनने के बाद शायद आप भी सोचेंगे कि मैंने क्या कह दिया। काशीपुर के राजनीतिक गलियारों की हम बातचीत कर रहे हैं, या जिस तरीके से चुनाव आते हैं तरह तरह की बातें भी निकल कर आती हैं। बात कुछ ऐसी भी चल रही है कि शक्ति प्रकाश अग्रवाल चुनावी मैदान में उतरने के लिए नहीं, सिर्फ चुनावी मैदान में हाइप बनाने के लिए इस तरीके की दावेदारी और इस तरीके की अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये उनका सोचने का बहुत अच्छा तरीका है। कभी कभी क्या होता है, 1983 के वर्ल्ड कप में जब इंडियन क्रिकेट टीम गई थी तो वो जिम्बाब्वे से भी मैच हार रही थी। तो उस टाइम पे ये कह रहे थे कि ये कहीं से भी नहीं है। कुछ डार्क हॉर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है छुपा रिस्तम। जब मुझे दावेदारी मिलेगी तब सब लोग अपनी, कहते हैं ना, उंगली दबाएंगे अंगूठे तले कि ये क्या हो गया। क्योंकि सरप्राइजिंग ही होना चाहिए। मैंने कभी भी कोई काम करा तो वो सरप्राइज़ के लिए करा, और मैं जनता के बीच में आया हूँ और जनता खुश है, जनता मुझे लोकप्रियता दे रही है, तभी मेरी भी जो सर्वेज में है रिपोर्ट अच्छी आएगी, तभी मुझे उम्मीदवारी मिलेगी। अगर मैं एक गलत व्यक्तित्व का आदमी होता या मेरा कोई पास्ट ऐसा होता या मेरे द्वारा करे हुए समाज में कार्य गलत होते तो मुझे सर्वे में भी वोट नहीं मिलेंगे। वो नेचुरल है, वो रिजल्ट आ जाएगा, या हाई कमान पे पहुंच गया होगा। वो उन लोगों का सोचने का विषय है, वो किस तरीके से उसे देखते हैं। तो बात करें, मतलब शक्ति प्रकाश अग्रवाल जी पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार हैं? अगर मैं आया हूं तो पूरी शिद्दत से आया हूं और पूरी जिद से आया हूं। मैंने आपको पहले भी कहा था, जब मैं सोचता हूं तो वो करता हूं, और जो करता हूं तो पूरी 100% एफर्ट के साथ करता हूं। आप लोगों को अप्रत्याशित परिणाम मिलेगा जब अगर मुझे दावेदारी मिलती है कि ये कहां से बीच में विनिंग कैंडिडेट आ गया। तो ये हमारे साथ जुड़े थे शक्ति प्रकाश अग्रवाल जी, जिनसे तमाम सवालों के जवाब हमने मांगे। काशीपुर की जनता के कई सवाल हमने बीच में रखे, कई मुद्दों पे हमने बातचीत करी। अब चुनावी बिगुल लगभग बज चुका है, किसी भी समय घोषणा हो सकती है। आखिर कौन होगा भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार, किसको काशीपुर की जनता देगी आशीर्वाद, कौन बनेगा काशीपुर का मेयर, यह आने वाला वक्त बताएगा। जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। मैं मानिक गुप्ता अपने सहयोगी उंजिला फातिमा के साथ। धन्यवाद।